नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यह वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हो, एसएससी जीडी का एग्जाम हो, आरओ आरओ का एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी एमटीएस, बीपीएससी, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो या कोई ऑल स्टेट, सभी स्टेट एग्जामों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो बाइलिंगुअल है, यानी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अपने क्रम में 8वें नंबर की वीडियो है, तो इससे पहले हम 7 वीडियो बना चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखी है, उन्हें आप जरूर देखें। जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना। शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन 3 सूचियों संघ, राज्य और संवर्ती का प्रतिनिधित्व करता है? इसमें ऑप्शन डी सही है दोस्तों। ऑप्शन डी सही है। सातवीं अनुसूची। संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच विधायी विषयों के वितरण के लिए 3 सूचियां प्रदान करती है। कौन कौन सी हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची का पूछा जाता है आपसे दोस्तों। संघ सूची का कि संघ सूची में मूल संविधान में कितने विषय थे? कौन सी सूची? संघ सूची। सूची संघ सूची मूल संविधान में कितने विषय थे? संविधान में 97 विषय थे संघ सूची के अंदर। लेकिन प्रेजेंट में कितने हैं दोस्तों? 100 विषय हैं। प्रेजेंट में कितने हैं? 100 विषय हैं। दूसरा आता है राज्य सूची। क्या? राज्य सूची। राज्य सूची मूल संविधान में कितने विषय थे? इसमें 66 थे। कितने थे? 66। लेकिन अभी कितने विषय हैं? अभी हैं 61 विषय। कितने हैं? 61। फिर आता है समवर्ती सूची। कौन सी? समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में मूल संविधान में कितने विषय थे? मूल संविधान में समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47। कितने? 47 विषय थे। लेकिन अभी कितने हैं प्रेजेंट में? 52। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता है कि संघ सूची में मूल संविधान में कितने विषय थे? 97 थे। राज्य सूची में मूल संविधान में कितने विषय थे? 66 थे। और समवर्ती सूची में मूल संविधान में कितने विषय थे? 47 थे। क्वेश्चन पूछा जाता है संघ सूची में प्रेजेंट में कितने विषय हैं? 100 हैं। राज्य सूची में कितने हैं? 61 है। और संघ सूची में कितने विषय हैं? 52 हैं। 52 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संविधान की 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करती है संविधान की 12वीं अनुसूची। तो इसके आधार पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, संविधान की 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करती है। अनुसूचियों के बारे में जानते हैं। अनुसूचियों की संख्या और विषय वस्तु, मतलब कौन सी अनुसूची किससे संबंधित है, ये जानेंगे। फटाफट रिवीजन करेंगे। ठीक है, फटाफट रिवीजन। पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनके क्षेत्रीय अधिकार शामिल हैं। दूसरी अनुसूची में परिलब्धियों यानी परिश्रमकों, भत्तों, विशेषाधिकारों से संबंधित प्रावधान है। दूसरी में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप तीसरी अनुसूची में है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची के अंतर्गत है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है छठी अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में सूची 1 यानी संघ सूची, सूची 2 यानी राज्य सूची और सूची 3 समवर्ती सूची के संदर्भ में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। कौन सी सूची में? 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधारों से संबंधित राज्य विधानसभाओं के अधिनियम और विनियम और जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन और अन्य संसदीय मामले निपटान से संबंधित है। 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची की बात की जाए, दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की योग्यता से संबंधित प्रावधान है 10वीं अनुसूची के अंतर्गत।
11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करती है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करने वाले प्रावधान शामिल है? निर्दिष्ट करने वाले प्रावधान शामिल है, तो किसमें है? 11वीं अनुसूची में। किसमें? 11वीं अनुसूची में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 11वीं अनुसूची में है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची के अंतर्गत आता है? कौन राज्य सूची के अंतर्गत आता है, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए सही है, कृषि। कृषि राज्य सूची के अंतर्गत आता है। कृषि राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? कौन सी भाषा शामिल नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। ऑप्शन ए सही है। यहाँ ये दोनों पॉइंट जो मैंने लिए हैं, यहाँ से प्रश्न बनता है। क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 का क्लॉज 1 और 351 के अनुसार 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। क्वेश्चन पूछा जाता है, मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख था? तो कितनी भाषाओं का उल्लेख था? 14 भाषाओं का। 14 भाषाओं का उल्लेख था मूल संविधान के अंदर। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 92 में संशोधन अधिनियम द्वारा, जो कब हुआ था? 2003 के अंदर का अंतर 2003 के अंदर हुआ था। 2003 के 92 में संशोधन अधिनियम द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब देख लेते हैं अपने संविधान में जो 22 टोटल भाषाएं कौन कौन सी है। बंगाली, असमिया, कश्मीरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, सिंधी, उर्दू, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, ये टोटल 22 भाषा अपने संविधान में है इस समय। ठीक है, कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आती है? 8वीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारतीय संविधान की कौन सी सूची में सूचीबद्ध है? ये आपको बताना है। बताइए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारतीय संविधान की कौन सी सूची में सूचीबद्ध है? कौन सी सूची में है? समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज्य से संबंधित है। किससे? 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो वो है वन। कौन सा? डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, वन। डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? नहीं है यानी 3 विषय ऐसे हैं जो समवर्ती सूची में शामिल है, और एक विषय ऐसा है जो समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, वो आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। प्रति व्यक्ति कर समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। बाकी कार्रवाई योग्य गलतियां, दिवालियापन और दिवाला और मूल नियंत्रण, ये समवर्ती सूची के अंदर शामिल है। तो ये प्रति व्यक्ति कर किसका है? प्रति व्यक्ति कर राज्य सूची का विषय है। किसका है? राज्य सूची का विषय है। प्रति व्यक्ति कर राज्य सूची का विषय है। किसका है? राज्य सूची का। राज्य सूची का विषय है। ठीक है, राज्य सूची का विषय है प्रति व्यक्ति कर। समवर्ती सूची के जो कुछ इंपॉर्टेंट विषय हैं उनके बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट विषय हैं आपराधिक कानून, विवाह और तलाक, आपराधिक कानून, विवाह और तलाक, कार्रवाई योग्य गलतियां, दिवालियापन और दिवाला, न्यास और ट्रस्टी, साक्ष्य और शपथ, सिविल प्रक्रिया, अदालत की अवमानना, निर्मलता और मानसिक कमी, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम, आर्थिक और सामाजिक योजना। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है, समवर्ती सूची के विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? आपसे पूछा गया है, भारत के संविधान में शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन सी सही है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है शिक्षा। नेक्स्ट है, दल बदल विरोधी विधेयक पारित होते समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? यानी जब दल बदल विरोधी विधेयक पारित हुआ था, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, ये आपको बताना है।
ऑप्शन सी सही है, ज्ञानी जैल सिंह। कौन थे उस समय? ज्ञानी जैल सिंह। यदि आपसे पूछ लिया जाए उस समय प्रधानमंत्री कौन थे भाई? उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। कौन थे प्रधानमंत्री? राजीव गांधी। राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी उस समय, जब दल बदल विरोधी विधेयक पारित हुआ था। दल बदल विरोधी विधेयक कौन से संविधान के कौन सी सूची के अंतर्गत आता है? 10वीं अनुसूची। ठीक है, 10वीं के अंतर्गत आता है। जब दल बदल विरोधी विधेयक पारित हुआ था उस समय कौन थे राष्ट्रपति भारत के? ज्ञानी जैल सिंह थे। दल बदल विरोधी विधेयक 1985 में संसद में पारित किया गया था, लेकिन यह 18 मार्च 1985 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 18 मार्च 18 मार्च 1985। कब? 18 मार्च 1985 को लागू हुआ था। ठीक है, 18 मार्च 1985 को लागू हुआ था। और इसको किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 52वें संविधान संशोधन। कौन से? 52वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया था। क्या क्या बताया मैंने इसमें आपको? उस समय यदि आपसे प्रधानमंत्री पूछा जाता है तो कौन थे? राजीव गांधी थे। और ये जो विधेयक था वो 18 मार्च 1985 में लागू हुआ था। इसे दल बदल विरोधी विधेयक को कब संसद में पारित किया गया था? 1985 में पारित किया गया था। और ये 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अंदर जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में नवीं अनुसूची को किस वर्ष जोड़ा गया? क्या पूछा गया है? भारत के संविधान में नवीं अनुसूची को किस वर्ष जोड़ा गया था? पहले संशोधन विधेयक द्वारा 1951 के अंतर्गत भारत के संविधान में नवीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो इसका क्या ऑप्शन सी सही हो जाएगा? कौन सा? ऑप्शन सी सही है, 1951। 1951 ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाओं भाषाओं को शामिल किया गया था? तो कितनी? 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। ऑप्शन ए सही है, मैंने पहले आपको बता दिया है। देखो, ये जो 5-6 पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। सिंधी को कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को 21वें संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ा गया था। यदि आपसे ये पूछ लिया जाता है 21वां संशोधन अधिनियम किस वर्ष अ, हुआ था, तो 1967, ये भी ध्यान रखना है। मतलब आपको ये रटा होना चाहिए सीधा, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967, ऐसे याद होना चाहिए। 21वां संशोधन अधिनियम 1967, इस तरीके से पूरा याद होना चाहिए। सेकंड, अगला पॉइंट है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 के 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। संविधान के भाग कौन से 17वें राजभाषा में अनुच्छेद शामिल है? यदि आपसे भाग पूछ लिया जाता है, ठीक है, भाग पूछ लिया जाता है तो 17वां भाग है। और अनुच्छेद 343 से 351 इक्यावन आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। यदि आपसे ये पूछा जाता है तो कौन सी भाषा बिना लिपि के है, तो कोंकणी भाषा के लिए कोई लिपि नहीं है। कोंकणी भाषा के लिए कोई लिपि नहीं है, याद रखना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 10वीं अनुसूची का उद्देश्य क्या है? संविधान की 10वीं अनुसूची का उद्देश्य क्या है? मैं आपको बता चुका हूं, इसे आप बता सकते हैं। पहले भी हम इसमें चर्चा कर चुके हैं। 10वीं अनुसूची, इसमें विधायकों के बीच दल बदल रोकने का प्रावधान है। बिल्कुल सही है जी, यही पॉइंट है ना? ऑप्शन ए सही है, इसमें विधायकों के बीच दल बदल रोकने का प्रावधान है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 9वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? किस विकल्प से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। 9वीं अनुसूची का पूछा गया है। भूमि सुधार से भूमि सुधार से भूमि सुधार से संबंधित है। अभी मैंने इसी वीडियो में आपको ये बताया है कि 9वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई थी। तो आपको कमेंट्स में बताना है दोस्तों। आपके लिए क्वेश्चन है कि 9वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई थी और कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई थी, ये आपको कमेंट्स में बताना है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार दोस्तों।